जब तक तुम्हारे भ्रष्ट से और काली कमाई जब तक पूरा पर्दाफाश नहीं कर देंगे तब तक तुमको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे एसडीपीओ को। तलवार लेकर, बिना लाउडस्पीकर का परमिशन लिए लाउडस्पीकर लेकर झारखंड की सड़कों पर हमारा जवान खींचने की धमकी दे रहे थे, हमें देवघर ना घुसने की धमकी दे रहे थे, खुलेआम ललकारा जा रहा था। जबकि लाउडस्पीकर बिना परमिशन का इस्तेमाल करना नॉन अवेलेबल सेक्शन में आता है, तलवार लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना नॉन अवेलेबल सेक्शन में आता है। बहुत हैरानी होती है कि एक भी छोटा सा भी मुकदमा उन लोगों पर नहीं हुआ। 1 फीट 2 फीट का भी डंडा नहीं देख सकते हैं। पूरे 10,000 20,000 जितने भी लोग थे, कोई एक उंगली उठाकर किसी दुकानदार को ये नहीं कहा है कि आप दुकान बंद करो। देखिए कि स्वेच्छा से जो दुकानदार दुकान बंद करा रहे थे उसको वहां का सदर एसडीपीओ अशोक सिंह जबरदस्ती दुकान खुलवा रहा था धमकाकर। आम दुकानदारों राहगीरों को परेशान करना, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाना पूरा का पूरा निराधार है। एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर सकता है कोर्ट में ये एसडीपीओ, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाने का प्रयास किया है, फर्जी धारा लगाकर हम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। धारा 191(2), धारा 126(2), धारा 115(2), इसके साथ ही 17 धाराएं उस आदमी पर लगा दी जाती है जो आदमी अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ ही 15 और लोगों को नामजद किया जाता है। 3 मीडिया चैनल पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है और कारण बस इतना कि एक आदमी अपने भाई के लिए देवघर में इंसाफ की लड़ाई लड़ने गया। इस पर बातचीत करने के लिए आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने जो देवघर में जो कुछ किया इसको लेकर के जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है, 17 धाराएं लगा दी गई है, आगे क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हेडलाइंस बिहार के सभी दर्शकों को नमस्कार है हमारा। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ही अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही एफआईआर हो रहा है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिसके भाई की हत्या हुई उसके खिलाफ हत्यारों के चंद समर्थक नहीं कह सकते हैं, दरअसल वो साइबर गिरोह का एक सिंडिकेट चलाता है। तो वही साइबर अपराधी लोग तलवार लेकर, बिना लाउडस्पीकर का परमिशन लिए लाउडस्पीकर लेकर झारखंड की सड़कों पर हमारा जवान खींचने की धमकी दे रहे थे। सैकड़ों की संख्या में रोड पर उतरे थे, हमें देवघर ना घुसने की धमकी दे रहे थे, खुलेआम ललकारा जा रहा था। जबकि लाउडस्पीकर बिना परमिशन का इस्तेमाल करना नॉन अवेलेबल सेक्शन में आता है, तलवार लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना नॉन अवेलेबल सेक्शन में आता है। बहुत हैरानी होती है कि एक भी छोटा सा भी मुकदमा उन लोगों पर नहीं हुआ है और हम लोगों के हाथ में कोई छोटा सा 1 फीट 2 फीट का भी डंडा नहीं देख सकते हैं। पूरे 10,000 20,000 जितने भी लोग थे, कोई एक उंगली उठाकर किसी दुकानदार को ये नहीं कहा है कि आप दुकान बंद करो। हाथ जोड़ा है कि आज हम न्याय की लड़ाई में आपसे सहयोग चाहते हैं। लोग स्वेच्छा से आ रहे थे और हैरानी देखिए कि स्वेच्छा से जो दुकानदार दुकान बंद करा रहे थे उसको वहां का सदर एसडीपीओ अशोक सिंह जबरदस्ती दुकान खुलवा रहा था धमकाकर। ये जो धाराएं लगाई गई हैं, 17 धाराएं, इसमें प्रशासनिक काम में बाधा डालने के लिए बल का प्रयोग करना हमारे समर्थकों द्वारा, उसमें आम दुकानदारों राहगीरों को परेशान करना, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार के कई धाराएं लगाई गई हैं। जबकि ये पूरा का पूरा निराधार है, एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर सकता है कोर्ट में ये एसडीपीओ। क्योंकि हम जाते ही पहले लोगों से हाथ जोड़कर विनती किए थे कि हाँ, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं तो देवघर का एक तिनका भी यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। देवघर के आम लोगों का बिल्कुल रत्ती भर भी, प्रशासन के लोगों का, आम लोगों का कोई नुकसान, हम लोग किसी को नुकसान नहीं कराने आए। लोकतंत्र में एक व्यवस्था दी गई है कि यदि न्याय में देरी हो रही है या न्याय नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। 72 घंटा से ऊपर हो गया था, एप्लीकेशन देकर सारा प्रोटोकॉल हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन जानबूझकर इन भ्रष्ट पदाधिकारियों ने हमें परमिशन नहीं दिया शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। उसके बाद जो हम लोग देवघर में घुसकर प्रदर्शन करने का प्रयास किए तो 1 दर्जन लेयर में बैरिकेडिंग किया हुआ था देवघर में। 5 जिला से फोर्स बुलाकर
जितना प्रधानमंत्री के आने के बाद भी फोर्स डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, उससे अधिक फोर्स डिप्लॉय किया गया। फिर भी हम लोग, क्योंकि जनता के सामने किसी की नहीं चलती है, जनता की इच्छा थी, हम पहुंचे तो इन लोगों का जो खास करके एसडीपीओ वह अशोक कुमार सिंह, जो सुबह से लाठी भांज रहा था, जो माइक से अनाउंस कर रहा था, वो भ्रष्ट आदमी है। उसके साथ साइबर गिरोह का भी ये हिस्सा है, और तमाम साइबर अपराधियों के साथ इसकी साठगांठ है। और ये राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी के साथ में इसका तालमेल, इसकी पूरी कुंडली हम लोग खंगलवा रहे हैं, जहां जहां भी नौकरी किया है। चूंकि ये इतना भ्रष्ट है कि जब सामने वीडियो फुटेज में सब कुछ है, बावजूद इसके तुम उसके समर्थन में खड़े हो, उसके समर्थन में कार्रवाई कर रहे हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाने का प्रयास किया है, फर्जी धारा लगाकर हम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूज चैनल्स के लोग प्रदर्शन दिखाने गए हैं और उन पर भी, उनको भी चिन्हित कर करके उन पर भी एफआईआर दर्ज किया है। तो क्या तुम लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबका मुंह बंद करा दोगे? तो क्या वर्दी वालों के ऊपर एफआईआर नहीं होता? क्या वर्दी वालों को जेल में नहीं देखा है तुमने कभी? क्या वर्दी वालों को सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते नहीं देखा है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर रीट याचिका दायर होते तुमने नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो तुमको हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कैसे रीट याचिका दायर होता है, कैसे एक डीएसपी कोर्ट का चक्कर काटता है, कैसे रिटायरमेंट के बाद भी बुढ़ापे में तुमको खटिया पर टांग कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये हम तुमको दिखाएंगे। हम इसलिए अभी है, और तुमको जब तक अस्थिर ठंडा नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारे भ्रष्ट से और काली कमाई जब तक पूरा पर्दाफाश नहीं कर देंगे, तब तक तुमको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे एसडीपीओ को। जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने गए वहां पर अपनी स्वेच्छा से गए, अगर उन पर भी एफआईआर कर दिया जा रहा है तो एक तरह से ये इंसाफ में बाधा डालने का प्रयास है और हाथ बांधा। स्वेच्छा से नहीं गए, स्वेच्छा से तो गए ही, और साथ ही साथ एक तिनका भी देवघर का यहाँ से वहां नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई एक फुटेज नहीं दिखा सकता कोई। इतना आज तक के इतिहास में मुझे लगता है कि उतनी संख्या में, उतने उग्र होने के बाद भी, इस तरह से अन्याय होने के बाद भी उतना शांति बनाए रखना, उतना संयम से काम लेना, शायद मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ होगा। जबकि इतना बड़ा जनसैलाब वहां पर बावजूद इसके हम केवल सुबह से हाथ ही जोड़ रहे थे लोगों से। जब तक हम वहां पहुंचे नहीं है तब तक तो न जाने कितनों लोगों को इसने लाठियां मारी है, इसने गालियां दी हैं, इसने धमकी दिया है, जिंदगी बर्बाद करने का और जेल में डाल देने का धमकी दिया है। कितने लोगों को उठा लिया था। और जब हम लोग पहुंचे हैं तब ये एक साइड में खड़ा होकर वहां लोगों को पिन करना शुरू किया है, कभी कुछ बयान दे, कभी कुछ बयान दे। इतना बड़ा ये इसको बेशर्म आदमी है। कई लोगों ने इसको कानून का पाठ पढ़ाया, कई लोगों ने इसको जिम्मेवारियों का एहसास करवाया, इसको धिक्कारा, लेकिन इसको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। एसडीपीओ को ये बिका हुआ व्यक्ति है। इसलिए केवल देवघर और केवल राहुल चंद्रवंशी और चंदन चंद्रवंशी के साथ नहीं, अब तक ये जहां जहां भी नौकरी करके आया है, इसकी पूरी कुंडली निकलवाएंगे। कितने लोगों के साथ इसने अत्याचार अब तक किया है, कहां कहां इसने काली कमाई की है, किन किन अपराधियों को इसने आज तक संरक्षण दिया है, और इसकी पूरी कुंडली निकालकर उसके बाद इसको हम कानून के शिकंजे में लाते हैं। ये लोग अपने आप को न्यायपालिका, कानून सबसे ऊपर समझने लगते हैं, जो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं। इनको भी ये एहसास करवाना जरूरी है कि तुम कानून से ऊपर नहीं हो, तुम न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो। ये जो न्यायपालिका का डंडा है, ये तुम्हारे ऊपर भी चल सकता है। ये वर्दी मिली है जनता की सेवा के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं मिली। एक आखिरी सवाल। देवघर में लोग पहुंचे और उसके बाद लोगों पर एफआईआर कर दिया गया, तमाम एक तरीके से डराने की कोशिश की गई। अब आशुतोष कुमार आगे क्या करेंगे, क्योंकि आशुतोष कुमार के समर्थकों पर एफआईआर की जा रही है, उनके लोगों पर एफआईआर की जा रही है। आशुतोष कुमार की यदि व्यक्तिगत बात हो तो हम तो एफआईआर, लाठी गोली, जेल के लिए ही पैदा लिए। और जब दूसरों को, दूसरे के भाई और बेटे के लिए 3 दर्जन मुकदमा जो आशुतोष कुमार झेल सकता है, वो अपने भाई के लिए तो सैकड़ों मुकदमा और जेल झेलने के लिए तैयार है। इसलिए हाँ, जिन भाइयों के ऊपर मुकदमे झेले हैं उनको मैं गारंटी दिलाता हूँ, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया उनके सारे मुकदमों का केस लड़ना, वकील का जो भी होता है वो सारा खर्च पूरा मैं वहन करूंगा। और सबसे पहले मैं अपील करूंगा, यदि आपकी बात उन तक पहुंच रही है जिनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, कोई भी साथी कोई भी फाइल बेल के लिए अभी नहीं करेंगे एंटिसिपेटरी। इसमें कोई भी धारा इसका मेंटेनेबल नहीं है। हमने सीनियर लॉयर से बात किया है, कई जुडिशियरी में लोग हैं उनसे ही बात किया है, और हम हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए डाल रहे हैं
जब क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद इसके ऊपर फिर हम लोग रीट याचिका दर्ज करेंगे इस एसडीपीओ के ऊपर और थाना प्रभारी के ऊपर। देखिए, इंसाफ की लड़ाई, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के